इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो 2025 के इस कार्यक्रम में उपस्थित आंध्र प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य चंद्रबाबू नायडू जी, मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे देवा भाऊ सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, गोवा के हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसर कार्यवाह श्री CR मुकुंद जी, मंच पर उपस्थित ITCX के फाउंडर गिरीश कुलकर्णी जी, मेरे मित्र और गोवा के मंत्री विश्वजीत राणे जी, सम्माननीय स्वामी गोविंदगिरी महाराज जी, श्री रोहन खोटे जी, श्रीमती मेघनादई बुर्डीकर जी, श्री आसमान सत्य प्रसाद जी और इस कार्यक्रम के आयोजक प्रसाद लाड जी, प्रवीण दरेकर जी, नीता प्रसाद लाड जी, श्री BR नायडू जी और उपस्थित सभी मंदिर और उससे संबंधित सभी भाई और बहनों, मेरे दृष्टि से आज का ये कार्यक्रम हिस्टोरिकल भी है और पायस भी है। ये ऐतिहासिक भी है और धार्मिक इस प्रकार का एक पावन कार्यक्रम है। और उसकी वजह स्पष्ट है कि प्रयागराज में महाकुंभ एक तरफ चल रहा है, वो अपने श्रद्धा का महाकुंभ है, और आज तिरुपति में यहाँ पर एक मंदिरों का महाकुंभ चल रहा है, वो भक्ति का महाकुंभ है। और इसके लिए इस भक्ति के महाकुंभ में मैं आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आद्य शंकराचार्य जी ने ये कहा था कि मुक्ति के मार्ग 3 हैं, एक ज्ञान है, दूसरा कर्म है और तीसरा भक्ति का है। कलयुग में इस मुक्ति के मार्ग में जाने के लिए भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ये मानने की परंपरा पूरे भारतवर्ष में काफ़ी तेजी से बढ़ती चली गई। अब उस भक्ति का मार्ग, उसका माध्यम क्या होगा? तो उसका माध्यम एक निराकार इस प्रकार के शक्ति को साकार करना, उस निराकार को साकार करना ये मूर्ति स्वरूप में होगा, और उस मूर्ति की रक्षा पूजन ये करने की व्यवस्था ये मंदिर होगी। और इसके लिए एक प्रकार से बड़ा समाज ये मानता है मोक्ष और मुक्ति के लिए जाने वाले भक्ति मार्ग की मूर्ति की स्थापना और उसका माध्यम ये मंदिर है। दोस्तों, उस भक्ति मार्ग में मंदिर में उत्पत्ति स्थिति लय ये एक निराकार व्यवस्था को शक्ति की व्यवस्था में प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठापित करने का प्रयास अपने सभी पुरखों ने किया। और शक्ति का संचय यानी आपका और हमारा मंदिर, और वहाँ जाकर उत्पत्ति स्थिति लय की शक्ति का अनुभूति लेना, इस प्रकार की व्यवस्था इस मंदिर और शक्तिपीठ के माध्यम से लगातार चलती रही। दुर्भाग्य ये रहा, कलयुग में आते आते अनेकानेक प्रकारों से, अनेकानेक विकारों से शक्ति स्थल मंदिर और शक्तिपीठ उसकी विटंबनाएं और तकलीफें ज़्यादा पैदा हुई। मैं ये इसके लिए कह रहा हूँ कि मेरे दृष्टि से इस प्रकार के हमारे मंदिर और शक्तिपीठ, इसके शक्ति संचय के शुद्धिकरण का पहला काम अगर किसी ने किया तो मैं मानता हूँ हमारे नवनाथों ने किया, और उन्होंने इस प्रकार के पूरे देश भर के शक्तिपीठों को शक्ति संचय में परिवर्तित किया। और मैंने ऐतिहासिक और पावन इसके लिए इस कार्यक्रम को कहा
क्योंकि प्रसाद जी, कुलकर्णी जी और आप सब ने जो नवनाथों ने दिया हुआ मार्ग था, मंदिर और शक्तिपीठों के शुद्धिकरण का और शक्ति संचय का और उसके व्यवहार का, उसका अगला काम करने की व्यवस्था अगर हिंदुस्तान में पहली बार सार्वजनिक रूप में किसने की तो हमारे इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो ने की। इसके लिए मुझे लगता है मैं आप सबका यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। स्वाभाविक है इस कन्वेंशन में हम व्यवस्थापन के साथ अर्थशास्त्र भी चर्चा करें, लेकिन पवित्र और शुद्धिकरण की बातों को लेकर हमारे पुरखों ने शुरू किया हुआ काम और गति से आगे बढ़ाए। इतना ही निवेदन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।